नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। दोस्तों, अगर आप देखेंगे छोटे से लेके बड़े एग्जामों में हर जगह आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है। कभी कभी तो आपसे क्या पूछा जाता है, युद्धों के क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाने की संभावना ये होती है कि उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, मतलब कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। और तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है, उस युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई थी। दोस्तों, हमें याद रखना है कि ये जो 3 युद्ध हुए हैं, इसने बहुत बड़े निर्णायक की भूमिका निभाई है अंग्रेजों और मराठों के लिए। जैसे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, क्या है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, उसमें मैंने आपको बताया था इससे यह तो निश्चित हो गया था कि मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। वह टाइम था 1761 का। आगे चल के मराठों की स्थिति और कमजोर होती जाती है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा गृह युद्ध। क्या देखने को मिलेगा? गृह युद्ध दिखेगा। जैसे आपको पता है, जब घर में आपस में लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आप देखते हैं कि उस घर में उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति विकास की बात करने वाले थे वही व्यक्ति आपस में लड़ेंगे तो विकास की बात कौन करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर मराठों की भी हाल होती है, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे पेशवा के पद को लेकर। यहाँ पे घटना होती है 3 युद्धों के बारे में। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 1775 से 82 के मध्य। किससे? 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया था, जो साल बाई के संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट जो युद्ध लड़ा गया था 1803 से लेकर 5 के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंततः मराठों ने कहते हैं कि सहायक संधि जैसी कुछ बातें कर ली थी। नेक्स्ट जो युद्ध था आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध, जो युद्ध लड़ा गया था 1817 से 18 के मध्य। पहले वाले युद्ध में देखेंगे कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो सूरत की संधि से शुरू हुआ था। सूरत की संधि कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 1875 में संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त होता है, शुरू होता है, जो कि 1875 में हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और होगा क्या, बंबई के अंग्रेज अधिकारी, क्या है, बंबई के अंग्रेज अधिकारी और मराठा पेशवा राघोबा क्या होते हैं कि राघोबा पेशवा बनना चाहता था, उसी के साथ क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। कौन सी? सूरत की संधि हो जाती है। सूरत की संधि के ही फलस्वरूप, क्या है, सूरत के संधि के फलस्वरूप ही कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से कब तक चला था? 1782 तक चला था। तो दोस्तों, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। दूसरी जो संधि हुई थी उसे क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। क्या है? पुरंदर की संधि। ये जो संधि हुई थी, अगर आप कोई संधि कर रहा है, जो बंबई का अधिकारी था, तो उसे कलकत्ता ऑब्लिक बंगाल के गवर्नर से उससे उसकी स्वीकृति लेनी होती थी। तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो उसके पास जब ये पत्र भेजा गया तो उसने इस पत्र को स्वीकार नहीं किया और इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है? 1776 में हुई है। पुरंदर की संधि में ही मानी नहीं जाती है। क्या है? पुरंदर की संधि भी मानी नहीं जाती है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, पुरंदर की एक और संधि हुई थी, किसके किसके मध्य? शिवाजी वर्सेस शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 में। 1665 में एक और संधि हुई थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य। ठीक है।
देखिएगा दोस्तों कि यह भी संधि नहीं मानी जाती और ये भी संधि नहीं मानी जाती। और संधि नहीं मानी जाती है, इस संधि में ये होता है कि सालसेट और बसीन के बारे में कुछ बातें होती हैं और अंततः ये बातें आगे चल के मानी नहीं जाती हैं। और जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज कहते हैं कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे और मराठे कहते हैं हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और अंततः कौन सा युद्ध होता है? बड़गांव के पास में एक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज पूरी तरीके से पराजित होते दिखाई देते हैं। तो जिसमें क्या होता है? बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1789 में हुई थी, 79 में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई थी। और इस पराजय में अंग्रेजों ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे उन्हें मराठों को देने पड़े थे। इसलिए इस संधि तो हो गई, लेकिन इस संधि को माना नहीं गया। जैसे आप पराजित हो जाएं और आप शक्तिशाली हो तो ठीक है, उस कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन आगे चल के हम उस बात को नहीं मानते हैं। इस तरीके से बड़गांव की संधि जो होती है वो भी निष्फल होती है। और अंततः एक और संधि होती है जिसे कहते हैं सालबाई की संधि। और सालबाई संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। और इसकी डेट भी पूछी जाती है तो 17 मई। क्या है? 17 मई को यह घटना हुई थी। क्या हुआ था कि सालबाई की संधि हुई थी, जिस संधि में क्या होता है? अंग्रेजों को सालसेट और बसीन पुनः मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सालसेट और बसीन पुनः मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। यह कब हुआ था? 1803 से 5 के मध्य हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? बेलेजली था, लेकिन उस समय पश्चात 1802 में ही वो चला जाता है। हाँ, लेकिन ये शुरुआत हो गई थी तो बेलेजली का जो कार्यकाल खत्म होने वाला था तभी क्या होता है? ये शुरू हो जाता है और आगे चल के किसका समय आ जाता है? जॉर्ज बालो का। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन कौन रहे हैं? बेलेजली और जॉर्ज बालो रहे। इस समय 4 संधियां हुई थी। कितनी? 4 संधियां हुई हैं, जो संधियां आपसे बार बार पूछी जाती है। पहली संधि पूछी जाती है बसीन की संधि कब हुई थी? तो ये 1802 में हुई थी। दूसरी जो संधि हुई थी देवगांव की संधि। क्या है? देवगांव की संधि ये हुई थी 1803 में। कब हुई थी? 1803 में। तीसरी जो संधि है जिसे कहते हैं सुरजी अर्जुन गांव की, सुरजी अर्जुन देव गांव की संधि, अर्जुन देव गांव की संधि, ये कब हुई थी? 1803 में हुई थी। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं राजपुर घाट की संधि। ये हुई थी 1805 में। कब हुई थी? 1805 में यह संधि हुई थी। तो इस युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई थी? बसीन की संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी, सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि हुई, और चौथी संधि जो थी राजपुर घाट की संधि हुई थी, जो 1805 में हुई थी। इसका क्रम लगाने के लिए भी आता है, संधियों का क्रम लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संधियां कब कब हुई है। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो हुआ 1817 से 18 के मध्य हुआ है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। यहां पर कौन है? वारेन हेस्टिंग, जबकि यहां पर कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। और इस युद्ध में 4 संधियां हुई थी। क्या है? इस युद्ध के दौरान कितनी संधियां हुई थी? 4 संधियां हुई थी, जिसमें नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, सिंधिया की संधि और ग्वालियर की संधि। ये संधियों के साथ ही क्या हो जाता है? आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया। क्या लड़ा गया था? आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, कितना? 1775 से 82। और दूसरा जो युद्ध लड़ा गया है वो 1803 से 5 के मध्य लड़ा गया है। और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया है? 1718 से 18 के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।